ओम शांति। आज इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर परिसर में आप सबके सामने मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित शशिकांत त्रिवेदी जी, कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग डीसा नॉर्थ गुजरात, वीके सारिका जी, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग अहमदाबाद, वीके अवतार जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विसेज विंग माउंट आबू, श्वेता जी नेशनल फोक, जिन्होंने अभी अभी पूरे भारत का जो चित्रण उन्होंने किया है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वो चित्रण जो वो सोच रही हैं वो होगा, होने जा रहा है। ऐसी मेरी बहन जो आगरा से आई हैं, वीके सरला जी नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग हैदराबाद, प्रोफेसर मानसिंह जी परमार एग्जीक्यूटिव वीसी कोशंबूर ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी रायपुर, वीके श्रुति जी कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग राजा पार्क जयपुर। मुझे लगता है मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आ पाई हूँ आज। उनका बहुत आग्रह था कि आपको आना ही है, आग्रह के साथ साथ आदेश भी था, सो मुझे यहाँ आना पड़ा। बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली, राजयोगिनी प्रभा दीदी, आपको भी आज मुझे सुनने का मौका मिला। डायरेक्टर हैं आप वीके शांतनु जी, जिन्होंने परिसर घुमा के जो आज और बीते हुए कल का जो फर्क दिख रहा है उसके बारे में जानकारी आपने दी और आपने याद किया हमारे परशुराम जी भाई साहब विनोद परशुरामपुरिया जी को, जिनकी पुत्र वधू आज हमारे साथ में ही हैं, पायल जी। आपने याद किया स्वर्गीय बम्माणी अंकल जी को। तो मुझे अभी टेकचंद बता रहे थे कि इस योजना को लाने में, इस संस्था को बनाने में मेरे पिताजी स्वर्गीय आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और आदरणीय अंकल बम्माणी जी का बहुत बड़ा अहम सहयोग रहा है, भूमिका रही है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ। बात जहाँ तक इस संस्था की है, ये संस्था कोई देश का कोना ऐसा नहीं है जहाँ इसका ऑफिस कार्यालय या मंदिर, मैं इसको कहूँगी, नहीं है। अभी तो हमारे जयपुर में तो देखने आ रहा है कि हर गली में एक सेंटर चल रहा है। क्यों दीदी? तो इतना व्यापक प्रचार प्रसार इस महायुग का है। और जैसे मैंने अभी देखा और देखते आ रहे हैं हम वर्षों से, आप यहाँ बुला के सेंटर पर बुलाकर जो बात कहते हैं, जो आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं, आदरणीय सम्मानीय शिवानी दीदी जो सेंटर नहीं पहुँचते ना, वो वहाँ पहुँचा देती हैं। उनको बहुत सभी लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा वो लिखती हैं। तो ये भी एक प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम है। जो यहाँ नहीं आ पाते वो उनको घर में बैठ कर के पढ़ते हैं। मैं आपका बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे महान विभूति आपके इसमें हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, मुझे बताई गई कि इस विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए श्री श्री बाबा श्री ने महिलाओं को आगे रखा। तो वो भी जानते थे कि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो बाकी लोगों के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने महिलाओं को आगे रखा। ऐसे ही हमारे आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी
महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं को आगे उन्होंने रखा, ये दिखा करके कि जो विभाग अभी तक सिर्फ पुरुषों को दिए जाते थे, उन विभागों में आज महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक सी विचारधारा को लेकर के हम आज चल रहे हैं। हम बात करें मीडिया की, पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया था साहब, अखबार में पढ़ लिया सो इतनी श्री हो गई, जैसा भी था, सही था, गलत था, नहीं था, जैसा भी था। लेकिन आज मीडिया वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो समाज पर पूरी नज़र रखता है, पूरी पकड़ रखता है, और उसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों और माध्यम से समाज भी उन पर पकड़ रखता है। तो आज मेरे कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो फायदे, तो वही हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी, कुछ कह दूं? आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहूंगी, कह दूं? विशेष कुछ नहीं, अब हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सब समाज में से आते हैं। सोशल मीडिया का जितना लाभ हमें मिल रहा है, उसका नुकसान भी हमें मिल रहा है। मानेंगे आप मेरी बात को? शायद कोई भी छोटी सी घटना घटती है कहीं भी शहर में, देश में, उसको इतना वायरल हो जाती है वो चीज़ कि उसके दुष्परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। कहीं इतना सा झगड़ा होगा तो फटाफट वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, सब लोग इकट्ठे हुए और कहीं भी दंगा फसाद, अशांति जो फैलने लगती है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। आजकल तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दे देते हैं, उसको व्हाट्सएप ज्ञान बता देते हैं, लेकिन ये सही बात है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें पता लगती है जो हम अन्य माध्यमों से नहीं जान सकते। लेकिन बच्चों पर कैसे इससे पकड़ बना के रखी जाए। आज इसके जैसा मैंने आपको कहा कि अच्छे हैं, सब चीज़ के लाभ भी हैं, नुकसान भी है। आज जो बच्चे मोबाइल को हाथ में लेकर के पूरी दुनिया को हाथ में लेते हैं, जो चीज़ें जो हम बहुत उम्र के बाद हम पढ़ते थे, देखते थे, वो आजकल बच्चे दूसरी तीसरी चौथी में आकर के वो सब चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं, उसके दुष्परिणाम समाज में होते हैं। मैं कहना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि एक मुझे लगता है कि एक ज़रूर आप लोगों के बीच में रखने वाली विषय है। आज का हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है पूरे देश में, इसका नुकसान है साहब। हम आजकल परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं, और जब एक युवा किसी परिवार का नशे की ओर चला जाता है तो उनके उस बच्चे के माँ बाप की मनोदशा आप समझिए। जब इस एज में आता है कि अब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, शादी वादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, माँ बाप रिलैक्स हो जाएंगे, उस समय में ये स्थिति हो जाती है कि या तो उसको नशा दें तो भी मरेगा, नहीं दें तो भी मरेगा। मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि उसकी तड़पन को देख के माँ बाप खुद ला करके उसको नशा देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना, क्योंकि आपका जो काम है समाज को बहुत कुछ देना, बहुत कुछ, हम जब शांति की बात करते हैं, आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। आज के ज़माने में जब तनावपूर्ण वातावरण पूरे देश में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई तनाव है, किसी ना किसी चीज़ को लेके तनाव में रहते हैं। बच्चे पढ़ाई को लेके रहेंगे, बड़े हो जाएंगे नौकरी को लेके रहेंगे, परिवार में है तो विघटन है, सास बहू के साथ नहीं रहना चाहती, बहू सास के साथ नहीं रहना चाहते, इसी बात का तनाव है। पति क्या करे, पति दोनों के साथ रहना चाहता है पर बहू नहीं रहना चाहती है। इस तरीके के तनाव को भी आप यहाँ बुला के और मेडिटेशन के माध्यम से आप कहते हैं कि आप खुद को जाने, अंदर से जो आवाज़ आती है उस पर आप बात करें, तो ये एक, मैं तो कहूँगी एक चिकित्सक का काम भी आप लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी मनोचिकित्सालय भी है, मेरा ऐसा मानना है।
क्योंकि हर चारों ओर भगदड़ है, सब परेशान हैं, लेकिन आपके यहाँ नाम पहला ओम शांति। आज कलरफुल होने के बावजूद हम शांति का प्रतीक, सब सफेद वस्त्र में आपके यहाँ रहते हैं, तो उसका भी एक बड़ा वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है मानसिक स्थिति पे। सो ये आप बहुत अच्छा एक ये काम कर रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि कोने कोने में आप अपना विचार लेकर के जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, तो समाज में भी थोड़ा किस तरीके की परेशानियां हैं, और ये आज मुझे अच्छा मौका मिला है, अच्छा मंच मिला है कि इतने बड़े संगठन के बीच में मैं बोल रही हूँ। तो ज़्यादा भी नहीं तो अगर 5 लोग भी मेरी बात सुन कर के और कहीं इसको बताएंगे, और उससे अगर 2 लोगों को भी लाभ होगा, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। और ये मेरी ही नहीं, हम सबके कहीं ना कहीं घर में, कहीं दोस्ती में, कहीं रिश्तेदारी में ये समस्याएं आ रही हैं। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि हमारे परिवार, आपने अभी बताया कि बुजुर्गों की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर हमारे परिवार विघटित नहीं हों, अगर हम वापस से संयुक्त परिवारों में रहने लगें, तो क्या ये समस्या आएगी? बहुत बड़ा उदाहरण हमने कोविड में देखा है। बच्चे कहाँ रह गए, माँ बाप कहाँ रह गए, किसी कैसी हालत हुई है। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए चाहते हैं बच्चे अच्छा कमाएं, भले ही विदेश में रहें। हम संस्कारों से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। हम गणेश जी की पूजा तो करते हैं, पर हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? कि उन्होंने माता पिता को ही सर्वोच्च माना और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। आज सबसे पहले हम गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान इसलिए माने गए क्योंकि उन्होंने माता पिता की पूजा करी। गणेश जी की पूजा सब करेंगे, पर क्यों कर रहे हैं ये हम ना बच्चों को बताते हैं ना औरों को बताते हैं। अगर मेरा मानना है कि बच्चे भी और बड़े भी, अगर घर में हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके पांव छूकर किसी काम पर जाते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो मैं कह सकती हूँ आपको निश्चित रूप से आपको उस काम में सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, आप लोगों का भी होगा। तो ये चीज़ हम लाएंगे परिवार में वापस, हमारे दादा दादी को रखेंगे, हमारे माँ बाप को हमारे साथ में रखेंगे, हमारे बच्चे वो देखेंगे, उनमें वो संस्कार आएगा, तो कल हमारा भी वही दिन आने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस स्थिति में हम सबको जाना ही पड़ेगा। और अगर हमारे संस्कार, सही बात है ये, हम अंधी दौड़ में चल रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में चल रहे हैं, जबकि पश्चिम वाले लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य की दौड़ में जा रहे हैं। वहाँ तो परिवार का संस्कारों का कोई मेल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो बच्चे 2, 5, 10 साल के हुए नहीं और परिवारों को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ की ये संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ के ये संस्कार नहीं है। हमें वापस अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों में लौटना होगा, और वो काम मीडिया तो करेगा ही, आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप लोग घर घर में घुसे हुए हो, घर घर में आपकी बात मानी जाती है। तो इस तरीके की बातें भी हम समाज में करेंगे, बातचीत में करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा चाहे 1% लाभ मिले। आप जो आपके बातों को, आपके विचारों को मानते हैं, वो लोग भी ये बात मानेंगे, तो थोड़ा हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में, हमारी संस्कृति में इसका फर्क पड़ेगा और उसका लाभ हमें मिलेगा। जहाँ तक मीडिया की बात है, मैं मीडिया और बंधुओं से ये कहना चाहती हूँ, आप मीडिया बहुत अच्छा दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए क्योंकि काम ही यही है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ भी ज़्यादा दिखाइए। दैनिक भास्कर अखबार जो है, सोमवार को दिन नो नेगेटिव, पूरी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं, लिखते हैं अखबार में। कोई एक आधा कोई ऐसी बहुत ही घटना जिसको दिखाना पड़े, लिखना पड़े, तो वो लिखते हैं, नहीं तो वो मंडे को पॉजिटिव न्यूज़ अखबार में छापते हैं। मैं आपसे मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसी न्यूज़ को बार बार रिपीट नहीं करें,
जिससे देख कर के लोगों में एक अजीब सी भावना पैदा हो और कुछ अच्छी बातें तो कम सीखते हैं। और कई बार सुनने में आता है कि वो अपराध कैसे किया, कि अखबार में पढ़ा था ऐसे मर्डर हुआ, पिक्चर में देखा था ऐसे मर्डर कर दिया, सीरियल में देखा था ऐसे मर्डर कर दिया। उस पर हम रोक नहीं लगा सकते मीडिया वाले, लेकिन मेरी ये निवेदन है कि पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाइए। एक रिक्शे वाला करोड़ों रुपए का सामान किसी के बैग छूट जाता है, वो ले जाके उसको वापस देता है, उसकी प्रशंसा करिए, उसको आप दिखाइए। ऐसे समाज में और भी बहुत काम है। बहुत गरीब परिवार के बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ाई कर लेते हैं, उनके माँ बाप कैसे कैसे उनको पढ़ाते हैं, ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी आप दिखाइए। बहुत ऐसे काम होते हैं समाज में जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में पूरे देश में से ऐसे ऐसे लोगों को छांट के दिखाते हैं, ऐसे ऐसे काम को लाके दिखाते हैं जो अगर वो ना दिखाएं तो हमें पता ही नहीं पड़े कि ऐसे छोटे लोगों ने भी इतने बड़े बड़े काम, कोई सड़क बना दी, कोई पहाड़ों को खोद के कुछ कर दिया, कहीं अभी जब उन्होंने दिखाया कि जो जलवायु में, उस जलवायु में जो फल और सब्जी पैदा नहीं हो सकती थी वो उन्होंने करा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप दिखाएं तो मेरा मानना है कि आपका जो काम है वो सार्थक रहेगा। और पहले तो कहते थे कि भाई जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और आजकल मैं कहती हूँ जहाँ कोई भी ना पहुँचता है वहाँ आपका सोशल मीडिया जरूर पहुँच जाता है। आजकल हर घर में हर बच्चे के पास मोबाइल है, क्योंकि हमारी पढ़ाई आजकल बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों को भी पहुँच जाते हैं, घरों में सब, गांव-गांव में सब चीज़ें। तो आप अच्छे से आपका पॉजिटिव वाली बात भी लोगों के सामने लाएं। बस आज मैं आप सबके बीच में, आपने मुझे आज पहली बार यहाँ आने का मुझे मौका मिला, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भारत।